बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी शीर्षत कपिल अशोक मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। चूंकि जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूं, मैं बीते दिन जेपी गंगा पथ पर गई थी और वहां पर पुल में, जो पुल को बने हुए महज 3 दिन नहीं हुए हैं, उस पुल में एक दरार आ गया और उसके बाद मैं वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट करके लाई। तो सबसे पहले पहला सवाल तो यही करूंगी, ये क्या है? ये ऐसा पहली दफ़ा हुआ नहीं है। तो जेपी गंगा पथ पर जो हुआ, 72 घंटे के अंदर एक पुल में दरार आ जाता है, इसके बारे में जानना चाहूँगी आपसे। बेसिकली ये पुल में दरार नहीं है। जो हमारा अप्रोच है दीदारगंज से लेके जो हमारा ब्रिज पोर्शन स्टार्ट होता है, तो अप्रोच होता है अर्दन एम्बैंकमेंट पे, और जो हमारा पुल होता है वो स्ट्रक्चर होता है आरसीसी स्ट्रक्चर। तो इसके बीच में जो है अबैटमेंट और डर्ट वॉल अबैटमेंट का जो रहता है, और हमारा ब्रिज का जो स्ट्रक्चर है, एक 10 mm का गैप देते हैं हम, सो दैट कि एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है प्रॉपरली हो सके, एंड इसको फिलर मटेरियल से हम भर देते हैं। तो प्राथमिक जो हमने इंक्वायरी की हमारे अभियंताओं से, तो ये पाया गया कि वो जो है वो हट गया था, उसके कारण से दरार वहाँ पे दिख रही थी, उसको करेक्ट कर लिया गया। और ये एक्सरसाइज जो है रेगुलरली करना होता है, क्योंकि क्या होता है कि एम्बैंकमेंट पोर्शन का सेटलमेंट होते रहता है। मिट्टी का और आरसीसी का गुणधर्म अलग अलग है, तो ये इंजीनियर्स को समय समय पर जो इसको करेक्ट करना भी होता है। तो दैट पार्ट वी आर टेकिंग केयर। और क्योंकि ये इशू आया है, तो हमने इसको जो है निश्चित जो है इसके बाद इस तरीके के इश्यूज़ नहीं आए, तो रेगुलर इंटरवल पे भी जो है इसको हमने कहा है। क्योंकि क्या है, गंगा पथ जो है कि जो स्ट्रक्चर्स है अलग अलग समय में बने हुए हैं। जैसे यही स्ट्रक्चर जो है ये 1 साल पूर्व में बना था, और बीच वाला स्ट्रक्चर हमारा बचा हुआ था जो कर्व स्ट्रक्चर था, तो वो सबसे लेटेस्ट वही बना था। तो अभी जो है आगे आने वाले समय में भी जो है हमने जो हमारे सारे इंजीनियर्स हैं और सारे जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी बताया है कि आपकी टीम जो है अलर्ट मोड में जो है इस तरीके के इश्यूज़ को एड्रेस करेगी। फिलहाल रोड इज़ टोटली सेफ, हमने कहीं रोका नहीं है। यू कैन एट दिस प्रेजेंट मोमेंट ऑल्सो गो फ्रीली एंड एंजॉय द राइड ऑफ गंगापथ। थैंक यू सर, आपको, चूंकि आप बिहार में इतने दिनों से काम कर रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आपने काम किया है, बिहार की सड़कें और बिहार के पुल आए दिन या तो दरार, क्रैक्स हम देखते हैं, या पुल ध्वस्त हो जाता है, महीने भर के अंदर बना हुआ पुल ध्वस्त हो जाता है, और ये लंबी फेहरिस्त है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सरकार पर सवाल नहीं उठता है, न सिर्फ सरकार पर सवाल उठता है, बल्कि ये भी सवाल है कि जो हम मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो बेहतर क्वालिटी का नहीं होता है, या क्या वजह हैं? ये टेक्निकलिटीज़ में अगर मैं आपसे समझूँ तो देखिए, इस तरीके की घटनाओं के अलग अलग कारण है। कभी जो है डिज़ास्टर्स कारण हो सकता है, कभी मैनमेड लैप्सेस का कारण हो सकती है, या अन्य कारण हो सकते हैं। परंतु इस पे किस तरीके से हम जो है इसको ओवरकम करते हैं, यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ब्रिज, जैसे आपने सवाल किया है कि ब्रिज के ऊपर जो है एज सच आईआरसी का कोड नहीं था, लेकिन अभी लेटेस्ट जो है 2024 में जो है रायपुर में जो है इंडियन रोड कांग्रेस ने IRC SP 35 लागू किया है। उसमें ब्रिज के जितने भी कंपोनेंट्स है जो फेलियर हो सकता है, जैसे फाउंडेशन है, सबस्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है, डेक स्लैब है, बीयरिंग्स है, उसको किस तरीके से हमको करेक्ट करना है। उसके बाद प्रायोरिटी इंडेक्स, ब्रिज हेल्थ इंडेक्स किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो एक ये कोड के आलोक में हमने एक ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी भी बनाई है, और ये काफ़ी जो है अभी मतलब अच्छे लेवल पे पहुंची है कि जो स्वीकृति की अभी वेरी क्लोज है, मैं कहूँगा। इसके अलावा भी जो है हम लोग जो है ना थर्ड पार्टी सेफ्टी ऑडिट्स, इस पे भी विचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी, उसके द्वारा स्पष्ट निर्देश जो है सभी राज्यों को दिए गए। ये घटना सिर्फ बिहार की नहीं है, क्योंकि ये ब्रिज का इशू जो है मेंटेनेंस वाला सभी जगहों पे इसको जो है अलग अलग ट्रेजेडीज़ हो सकती है। जैसे आप देखेंगे हिमालयन रीजन में अलग इश्यूज़ है, हमारे रीजन में अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ एल्यूवियल सॉइल्स है, और डेक्कन ट्रैप स्टेट्स में जो है अलग अलग जो है इश्यूज़ है। तो हम लोगों को सेफ्टी ऑडिट्स के लिए इंडिपेंडेंट जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ रिप्यूट जो है, जैसे कि IITs हो, NITs हो, या इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स है, ब्रिज इंजीनियरिंग के कुछ एक्सपर्ट्स भी है, तो उनके माध्यम से जांच करनी है। वो भी हम लोग एक एडवांस स्टेज पे पहुँचे। IIT दिल्ली एंड IIT पटना के प्रस्ताव भी हमारे पास प्राप्त हुए हैं। तो निश्चित तौर पे जो आगे हम जो है इस पर प्रयास करेंगे कि ऐसी कोई घटना नहीं हो। अब जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी भी, AIML जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के माध्यम से हो, या सेंसर्स हो, या रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स होता, इसकी भी हम मदद कर रहे हैं। अब 2 एस्पेक्ट्स है, एक तो जो बना हुआ ब्रिज है उसको हमको सही ढंग से रखना है, और ब्रिज बनाने के समय भी कोई घटना नहीं हो, क्योंकि
ब्रिज बनाना अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है और काफ़ी हैवी सेगमेंट्स होते हैं और लोड्स काफ़ी होते हैं, स्ट्रेसेस काफ़ी तरीके के डेवलप होते हैं। उसको किस तरीके से हम जो है ठीक ढंग से टेक्नोलॉजी के सही उपयोग से ब्रिज के सही टाइप से जो है बना है, इस पे अभी हम वर्क कर रहे हैं। और निश्चित आगे आने वाले समय में जो है हम बिहार को एक ऐसा राज्य बनाएंगे कि जिसमें जो है ट्रेजेडी फ्री राज्य हो। और हम लोग जो है बिहार की जनता को आश्वस्त भी करना चाह रहे हैं पथ निर्माण विभाग बिहार की तरफ से कि एक अच्छे क्वालिटी के जो है रोड्स और ब्रिजेस जो है आपको देंगे। आपने ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी के बारे में भी जिक्र किया। मैं ये समझना चाहती हूँ कि मेंटेनेंस पॉलिसी का काम क्या होगा और क्या एक मेंटेनेंस पॉलिसी आप कह रहे हैं कि अभी बनने वाला है, तो अगर वो बनकर तैयार हो जाता है तो जो ब्रिजेस पहले से बने हुए हैं सिर्फ उसका मेंटेनेंस किए जाएंगे, आने वाले जो ब्रिज हो या सड़कें हो उसको लेकर भी आप आश्वस्त करेंगे? देखिए, हम सभी प्रकार के ब्रिजेस और कलवर्ट्स को जो है टेकअप करने जा रहे हैं। छोटे जो कलवर्ट्स होते हैं वो या छोटे ब्रिजेस होते हैं वो हम OPRMC जो हमारा है, आउटपुट परफॉर्मेंस बेस्ड रोड मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो अभी चल रहा है हमारे रोड का मेंटेनेंस जो कर रहा है, उसी में हम इंक्लूड करेंगे। क्योंकि बड़े ब्रिज छूट जाते थे हमारे 60 मीटर्स के अबव के, तो उन ब्रिजेस के लिए जो है हम ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी ला रहे हैं। ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी में हम ब्रिज हेल्थ कार्ड बनाएंगे, इसके साथ ब्रिज प्रायोरिटी इंडेक्स भी बनाएंगे। मतलब एक तो ब्रिज का हेल्थ भी हम डिफाइन करेंगे। अब हेल्थ कैसे डिफाइन करेंगे, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, फाउंडेशन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट वेटेज जो है फाउंडेशन को दिया जाएगा। जो सब उसके बाद आता है हमारा सब स्ट्रक्चर, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। बियरिंग एक छोटा सा कंपोनेंट है बट इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सुपर स्ट्रक्चर उसका भी एक अलग है। बाकी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डेक स्लैब वगैरह जो है वो भी हमारे जो है उसके हेल्थ कार्ड के ये पैरामीटर्स रहेंगे। लेकिन हमारा स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी फंड की सिचुएशन क्या है, तो प्रायोरिटी के लिए भी अच्छा इसमें कोई डिस्क्रिशनरी नहीं रहेगा क्राइटेरिया। ऑल आर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डिफाइंड बाय द IRC, इंडियन रोड कांग्रेस जो है, उसमें भारत सरकार के मॉर्थ के एक्सपर्ट्स रहते हैं, IITs के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, सभी स्टेट्स के चीफ इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग चीफ्स जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है वहाँ पे रहते हैं। तो बेसिकली ये जो पॉलिसी है ये आपको एक गाइडलाइन देगी किस तरीके से हमको ब्रिज को मेंटेन करना है। अब ये मेंटेनेंस पॉलिसी के बाद हम मेंटेनेंस का एक जो डॉक्यूमेंट होता है, बिडिंग डॉक्यूमेंट, वो बनाएंगे और उसको फ्लोट करके जो है हम लोग जो है इसको ब्रिज मेंटेन करने के लिए जो है एजेंसीज का चयन करेंगे। अब इसके अलावा जो जैसे मैंने बताया था कि थर्ड पार्टी ऑडिट, ये तो हो गया हम अपना इवैल्यूएशन कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी करेंगे कि हमारा इवैल्यूएशन, हमारे ब्रिज का इवैल्यूएशन जो है, जो जैसे मैंने पूर्व में कहा कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन द रोड सेफ्टी के द्वारा कहा है कि थर्ड पार्टी ऑडिट थ्रू इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल रिपोर्ट लाइक IITs एंड NITs आपको करना है, तो वो हम उनके माध्यम से करेंगे सो दैट हमको एक एक्सपर्ट्स का भी इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन, जैसे हम होता है ना ऑडिट करते हैं, एक इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट, तो ये इस तरह एक तरीके से एक्सटर्नल ऑडिट हम अपने ब्रिजेस का करेंगे। ठीक है सर, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ कि आप तक भी उस तरीके की खबरें आती हैं? जैसे हाल ही के दिनों में एक ज़िले में, मुझे ज़िले का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन ग्रामीणों ने अपनी तरफ से एक सड़क बना लिया था, अप्रोचिंग सड़क बना लिया। एक जगह खबर आई कि बिल्कुल खेत में एक पुल बन गया है, आधा अधूरा पुल, और वो वहाँ कुछ ज़रूरत नहीं है उस पुल की और वो बन गया। इस तरीके की चीज़ें क्या आप तक पहुँच पाती हैं? जब भी इस तरीके से चीज़ें हमारे पास पहुंचती है तो हम हमारे संबंधित जो डिविजन्स होते हैं ज़िले में, उनको जिला प्रशासन को अवगत करने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर बने या पुल बने कि जो साइंटिफिक नहीं हो और जिसके कारण से लोगों को हमारे खतरा हो सके। गवर्नमेंट जो है अपने जो है लोगों की ज़रूरत और उस समय की जो हमारी बाकी प्रायोरिटीज़ है, जिसमें फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ भी हो सकती है या अन्य प्रायोरिटीज़ भी हो सकती है, इंडस्ट्रियल प्रायोरिटीज़ है हमारी उद्योग की, तो उसको देखते हुए नीति निर्धारित करती है और उसी में सिलेक्शंस होते हैं रोड्स के, ब्रिजेस के, तो उस हिसाब से होता है। लेकिन ऐसी कोई अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो जिला प्रशासन के रिकमेंडेशंस पे निश्चित हम प्राक्कलन बनाते हैं। पुल निर्माण निगम एक हमारी सिस्टर एजेंसी है पथ निर्माण निगम की, उसके माध्यम से पुल, छोटे पुल हो या बड़े पुल, उसका प्राक्कलन बनाया जाता है। बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग को उसको भेजा जाता है और सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत जो है उस पर आगे का कार्य होता है। मौजूदा वक्त में क्या BSRDC के पास ऐसी कोई लिस्ट हो कि बिहार के कितने
पुल या सड़क इस वक्त निर्माणाधीन है या जो बन चुके थे वो टूटे हैं और उस पर काम हो रहा है? ऐसी कोई लिस्ट हो आधे अधूरे पुल की या सड़कों? निश्चित ये लिस्ट हमारे पास रहती है कि ऑन गोइंग हमारे प्रोजेक्ट्स कौन से हैं या जो भी प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हुए हैं। बिहार सरकार में जो रोड के काम होते हैं पथ निर्माण विभाग अपने स्तर से भी करता है। पथ निर्माण विभाग की 2 एजेंसीज है, बिहार राज्य पथ विकास निगम और दूसरा है बिहार राज्य पुल निगम। इसके अलावा ग्रामीण कार्य विभाग भी गांवों में जो है रोड्स बनाते हैं, छोटे छोटे कल्वर्ट्स भी वो भी लोग बनाते हैं। तो जहाँ तक पथ निर्माण विभाग की बात है तो हमारे पास जो है पूरे कल्वर्ट्स ब्रिजेस की लिस्ट है। इसके अलावा भी जो रोड्स हमारे ऑनगोइंग है या जो रोड्स हमारे पूर्ण है उसकी सूची भी हमारे पास संधारित है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने कैमरा पर्सन शैलेश सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़ पटना।